बहुत से लोगों के सामने ये यक्ष प्रश्न होता है, जो नए पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, साहित्य से ज़्यादा जो है गहराई में अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता, उन लोगों को कोई भी पूछ लेता है कि भाई निर्वाण स्थिति लाला से साथ रही तो फिर इतनी दूर ले जाकर के समाधि क्यों कर रही। गुरु महाराज जामवंत जी अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत विशद और गहन भ्रमण किया और गुरु महाराज यहाँ तक कि विदेशों में भी भ्रमण करने के लिए गए थे। लेकिन सब भ्रमण करने के बाद में सेवकों ने पूछा, तो आज थोड़ा ये और नया बना हुआ है इसलिए गूंज रहा है, तो इन उद्घाटन होती है आदिता भक्तांगो और संतांगे साउंड आप ही आ रही है। तो गुरु महाराज सब जगह भ्रमण करने के लिए गए, तो भक्तों ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु जी संसार में सबसे बड़े तीर्थ कौन से हैं? कोई कहता है 68 तीर्थ है, कोई 4 धाम कहता है, हमारे लिए आप कोई ऐसा तीर्थ बताओ जहाँ सब जगह तुम जा नहीं सकते, क्योंकि सब रास्ते से बंधे हुए लोग हैं, उस समय इतने यातायात के साधन भी नहीं थे, ऐसा तीर्थ तो जहाँ आने से हमें 68 तीर्थों का महात्मा मिल जाए। तब गुरु महाराज उन सब भक्तों को लेके जाम्बुड़ाव पहुंचे थे और स्वयं 6 महीने वहां रहे और जाम्बुड़ाव की बड़ी बुरी बुरी महिमा गुरु महाराज ने 6 महीने तक कही। यानी दूसरे जितने भी जगह है, जितने भी स्थान है, ये सब स्थान गुरु महाराज की वजह से, गुरु महाराज को मानने वाले उनके अनुयायियों ने, हम लोगों ने स्थापित किए, क्योंकि गुरु महाराज की स्मृतियां इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन स्वयं गुरु महाराज किस धाम के प्रति, किस भूमि के प्रति श्रद्धा रखते थे, वो जाम्बुड़ाव जगह थी। तो गुरु महाराज ने जब शरीर का परित्याग किया, तब पीछे वालों के सामने तो ये जिज्ञासा हुई कि अब समाधि कहाँ पे लगाए, क्योंकि उस समय ऐसी कोई मतलब विचार भी नहीं था कि ये साधुयां रहेगी या इनको हम जो स्थापित करेंगे या इनको बड़े रूप में ले जाएंगे। तब भक्तों ने और वर्तमान के जितने भी जिम्मेदार मौजूद महंत महापुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि हम यहाँ से जाम्बुड़ाव ले जाएंगे और वहां ले जाकर के गुरु महाराज की समाधि ले लगाएंगे, ताकि जो लोग आएंगे वो जाम्बुड़ाव का स्नान भी करेंगे और गुरु महाराज की समाधि वहां लगेगी। तो गुरु महाराज की इच्छा भी उस धाम के प्रति थी, आदेश भी गुरु महाराज ने उस धाम की महिमा के लिए कहा था, उसी भूमि पे गुरु महाराज की समाधि लगाएंगे। यहाँ से लेके जा रहे थे और रास्ते में कहते हैं जब जोधपुर और बीकानेर की दोनों की सीमाएं, जहां पे उस समय की सीमाएं अलग थी, अब सीमाएं चेंज हो गई, इन दोनों प्रदेश की सीमाओं के बीच में जो जोधपुर के महाराज थे वो भी गुरु महाराज के शिष्य थे, बीकानेर के तात्कालिक महाराजा राव जैतसिंह थे, वो भी गुरु महाराज के शिष्य थे। दोनों राजाओं के बीच में आपस में संवाद हुआ, एक दूसरे ने जो है आपस में व्यवहार किया होगा वार्ता के मध्य, और दोनों ने कहा कि गुरु महाराज का अवतार जो है जोधपुर, उस समय जोधपुर प्रांत होता था, नागौर जिला अलग से नहीं था, ये छोटा परगना होता। गुरु महाराज का प्राकट्य वहां हुआ और शरीर गुरु महाराज ने, ये लाला सब उस समय बीकानेर रियासत में, बीकानेर की भूमि में छोड़ा, तो उनकी समाधि भी जो है बीकानेर जिले में ही लगनी चाहिए। तब जब कहते हैं, ऐसे ही मैंने साहित्य में पढ़ा कि जब आपस में विवाद होता देखा तो गुरु महाराज का जो देह कमल था उसको एक पेड़ के नीचे झूला बना करके और वहां पे रात्रि विश्राम के लिए रख दिया, तालवा गांव के पास में जहां समाधि लगी। तो वहां पे कहते हैं आकाशवाणी हुई रात्रि को, पहले कोई भी कार्य जो होता था, साधु महापुरुष जितने भी पहुंचे हुए संत होते थे, वो लोग जो है आकाशवाणी का मतलब होता है जो ईश्वर की आवाज होती थी उसको सुनने का प्रयास करते थे कि वो क्या कहते हैं। तो वहां से आवाज आई कि ये जो तालवा मुकाम का नाम बाद में पड़ा, ये जो तालवा नाम की जगह है, इस तालवा में स्थान बताया कि एक जगह जाल है और एक जगह खेजड़ी है, उनके बीच में इस प्रकार से प्राचीन कोई भोलेनाथ की तपोभूमि है और वहां पे आप मेरी समाधि लगा दी। तो वहां पे ऐसा कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन जैसे खुदाई की, तो खुदाई करने के बाद कहते हैं वहां नीचे बहुत गहराई पे 24 हाथ खोदने के बाद नीचे शिव जी का धुआं मिला और वहां पे गुरु महाराज की समाधि लगाई। समाधि लगाने के बाद में रणधीर जी बाबर के सानिध्य में मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बीकानेर के राजा राव जैतसिंह ने
मंदिर निर्माण में अपना तन मन धन से सहयोग दिया था और बाद में समाधि में दर्शन करने के लिए भी आए थे। लेकिन जहां तक मुझे याद है, यही तथ्य सामने आते हैं कि यहाँ से जामुराव ले जा रहे थे, लेकिन बीच में मुकाम जो है आपसी विवाद को निपटाने के लिए गुरु महाराज की समाधि वहीं पे तालवा गांव में लगाई और मुकाम समाधि होने की वजह से, आखिरी गंतव्य डेस्टिनेशन होने की वजह से उस जगह का नाम मुकाम पड़ा। मुकाम बाद में पड़ा का नाम तालवा गांव का पुराना नाम है और वहां पर गुरु महाराज की समाधि है। क्लियर हो गया? ठीक।